किसी ने क्या खूब कहा है कि बड़े बनने के लिए बड़ी सोच रखनी पड़ती है। ऊंचे स्थान पर बैठने से इंसान ऊंचा नहीं हो जाता। नमस्कार, मैं अनुराग यादव आपका स्वागत करते हैं हमारे पब्लिक मोटिवेशन अनुराग यादव चैनल में। और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक राज्य की है। एक राज्य में एक राजा रहते थे और राजा बहुत ही ईमानदार थे, लेकिन ईमानदारी के साथ साथ वो अन्य लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। तो उनके पास एक हाथी रहता था, और आज विशेष करके एक हाथी की ही कहानी है। वो हाथी इतना ज़्यादा ताकतवर था कि कहीं भी राजा उसे ले जाते थे युद्ध में, तो युद्ध को जिता करके वो जरूर लाया करता था। तो एक बार राजा ने सोचा कि उसे आखिरी लड़ाई थी, जहाँ लड़ने जाना था, तो वहाँ लड़ने गए। वहाँ भी वो बहुत हाथियों को परास्त करके और वो वहाँ से भी जीत के आया। उसके बाद उस हाथी पे धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया। वो हाथी एक दिन ऐसे ही जंगल में चला गया, और जंगल में जाने के बाद वो एक दलदल में फंस गया। दलदल में फंसने का बहुत सी कोशिशें कराने के बाद राजा उसे निकाल नहीं सका। लेकिन वहीं पे महात्मा बुद्ध उसी राज्य से गुजरते हुए कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा कि हाथी बहुत ही झटपटा रहा है, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम जा रही थीं। राजा के भी कोशिशें नाकाम जा रही थीं। लोग कह रहे थे अब ये हाथी मर जाएगा, कैसे निकलेगा। तो बहुत ही कोशिशों करने के बाद भी हाथी वहाँ से निकाल नहीं पाया। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा कि इस हाथी की विशेषता क्या है, इस हाथी की ताकत क्या है। तो उन्होंने कहा कि महाराज, इस हाथी ने बहुत से युद्ध जिताए। तो उन्होंने कहा कि युद्ध जब इसने जिताए हैं तो इसकी धुन क्या थी, ये किस तरीके से वार करता था। जब वार करता था, जब युद्ध में जाता था, तो इसके सामने क्या बजाया जाता था, क्या इसके ध्वनि होती थी। तो उन्होंने कहा कि जब युद्ध होते थे तो ढोल और नगाड़ों की आवाज़ इनके कानों में पड़ती थी। तब ये पूरी तरीके से युद्ध को अपनी ताकत से एकाग्र होकर के लड़ा करता था और जीत के ले आता था। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, वही धुन, वही आवाज़, वही ढोल नगाड़ों की आवाज़ दोबारा सुनाइए। और जैसे ही राजा ने युद्ध होने जैसी आवाज़ सुनाई, ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई, तो वो हाथी जो था वो बहुत ही झटपटाया और एकदम उसने पूरी ताकत लगाई, युद्ध जैसी ताकत लगाई। और फिर से वो अपनी याद किया उसने, और युद्ध की याद करके अपने आप हाथी झटपटा के बाहर आ गया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में अगर हम कहीं पे फंस जाएं तो हमें वही उत्साह लाना चाहिए जिस उत्साह से हम आज तक जीतते आए हैं। तो छोटी सी कहानी थी, लेकिन समझने के लिए बहुत कुछ